Namaskar, good evening viewers. You are watching House Highlights on Sunset TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. In this program, we will take a look at all that transpired on Friday in the two houses of parliament. Before we delve into the details, let us take a quick look at the headlines. Defence Minister Rajnath Singh initiates a discussion on the glorious 75 years journey of the Indian Constitution in the Lok Sabha. Stresses Constitution not the gift of any one party, says while the opposition carries the Constitution in their pockets, the BJP holds it to its forehead. India seeks good relations with all its neighboring countries, including Pakistan, says the External Affairs Minister in his reply to a question in the Lok Sabha. Insists Pakistan must change its stance on cross-border terrorism for better relations with India. And proceedings in the Rajya Sabha disrupted for the 5th consecutive day. The chairman emphasizes that the smooth functioning of the House is essential for the nation and society. A discussion on 75 glorious years of the Indian Constitution scheduled for December 13th and 14th in the Lok Sabha commenced on Friday. Defence Minister Rajnath Singh started the discussion. He stated that the Constitution was not the gift of any one party. The Defence Minister further said that the opposition party carries the Constitution in their pockets. They have done this for generations, but the Bharatiya Janata Party holds it to its forehead. अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। कुछ लोगों द्वारा हमारे संविधान को कॉलोनियल रूल यानी उपनिवेशवाद का उपहार मान लिया जाता है या अक्सर हमारे संविधान को पश्चिमी देशों के संविधान से ली गई अच्छी बातों का एक संकलन मात्र मान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला हुआ यह अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित यह हमारा स्वाभिमान है। यह एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, इस बात पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई संस्थाओं और विभूतियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिनमें से बहुत से लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने भारत के संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत बड़ा उनका योगदान है। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि संविधान कलेक्टिव इफोर्ट और कंसेंसस का रिजल्ट होना चाहिए। इस बात का उल्लेख एक इमिनेंट यूरिस्ट श्री अर्घसेन गुप्ता ने भी किया है। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। अध्यक्ष महोदय, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से जुड़ी ये सब बातें लोगों से छिपाई गई हैं। इतिहास में जाने पर पता चलता है कि हमारे देश में इस बात पर व्यापक सहमत थी कि भारत का भविष्य किस तरह के कानून से निर्धारित हो। कांग्रेस पार्टी ने
हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया है और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारा कमिटमेंट संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। एक भी कोई ऐसी मिसाल नहीं है। The Lok Sabha on Friday paid tributes to the security personnel who laid down their lives in foiling a terror attack on Parliament on December 13, 2001. Lok Sabha Speaker Om Birla solemnly reiterated the commitment of the lower house to fight terrorism and pledged to protect the unity, integrity and sovereignty of the nation. माननीय सदस्यगण, आज ये सदन और संपूर्ण देश 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना को गहरी संवेदना के साथ स्मरण कर रहा है, जब कुछ आतंकवादियों द्वारा हमारे लोकतंत्र के उच्चतम प्रतीक भारत की संसद पर हमला किया गया था। संसद परिसर की सुरक्षा में तैनात हमारे सतर्क सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इस हमले को नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले में एक CPWD कर्मचारी भी शहीद हुए थे। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान संसद की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी महान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। इस अवसर पर हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराते हैं और अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करते हैं। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। Om Shanti. After paying tributes to the martyrs of the Parliament attack, the House took up question hour. 6 among the 20 questions listed for the day could be asked in the House verbally. Questions that could be asked in the stipulated time concerned eradication of TB by 2025, India's neighbourhood first policy, capacity building under Ayurgyan scheme, Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, monitoring of agencies recruiting Indians abroad and freight transportation through inland waterways. Congress member Manish Tiwari, in his question on India's neighbourhood first policy, remarked that while India follows this policy, do any of India's neighbours follow an India first policy? Listen to the response given by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Sir, I am very glad that the honourable member referred to visits, timing of visits. Before Prime Minister Narendra Modi went to Nepal, for 17 years there was no visit from India to Nepal. Does that mean that nobody in India cared for Nepal? For Sri Lanka, for 30 years there were no bilateral visits before Prime Minister Modi went there. So visits are important, I accept it. Visits are also subject of timing, of convenience, of agenda. So the honourable member asked
we give them priority, do they give us priority? And the answer is yes, that if one looks at what we do with each of these countries, he referred, sir, to Maldives. With Maldives, with this government in Maldives, we have inaugurated the Adu Link Road and Reclamation Project. I myself went for it. 28 islands there were provided water and sewage facilities. And by the way, the President of Maldives was present at the oath taking of this new government. So I think the idea, if there is a desire to somehow show the foreign policy of this government in a bad light for political purposes, that is the member's privilege. But then, it is not my nature to make foreign policy partisan. But I would like to remind the honorable member, sir, through you, that the very Maldives he is talking about was also the country from which Indian companies were driven out for an important project in 2012. The same Sri Lanka was the place where Hambantota port was built by the Chinese in 2008. The same Bangladesh was giving support to terrorism till 2014. The same Myanmar was hosting Indian insurgent groups. So if one looks today at the development projects require both sides to cooperate. If one looks today at the number of projects, the volume of trade, the exchanges which are taking place, I think the answer is very clear. Now, our neighbors also have their politics. There are ups and downs in their countries. It will have some implications for us. But it is important we are mature and we don't get into point scoring. Responding to a supplementary question on India's neighborhood first policy put up by BJP member Naveen Jindal, the External Affairs Minister emphasized that ties with Pakistan can only improve if it is free of terrorism. In terms of improving ties with Pakistan, like any other neighbor, we would like to have good ties. But like with any other neighbor, we would also like to have ties free of terrorism. So this has been the position of the government. We have made it very clear that it is for the Pakistani side to show that they are changing their behavior of the past, and that if they don't, of course, there are implications for the relationship and for them. So I think the ball is very much in Pakistan's court in this regard. Regarding trade, sir, I think some of the disruptions which happened because of decisions by the government of Pakistan in 2019, and it is a matter on which they took the initiative, and we have an agnostic position on this. The External Affairs Minister also responded to Asaduddin Owaisi's supplementary question on saving minority Hindus in Bangladesh. With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. Responding to a question on Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Minister of Women and Child Development Annapurna Devi informed the House that the scheme envisages compensation for loss of wages due to pregnancy, and that a new software update will help needy women to self-register to avail the benefit of the scheme. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान किया जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है। महोदय, ये योजना गर्भवती, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, गर्भवती माताओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने की मदद के साथ साथ उनकी जो खोई हुई मजदूरी है ये भी देने का उद्देश्य इस योजना के तहत है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि इस योजना के तहत तो इसको 2017 से हमने जो शुरू किया इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो इसमें लोगों को कोई परेशानी ना हो
पेपरलेस बनाने के लिए हमने इस योजना को अब नए तरीके से नए सॉफ्टवेयर विकसित कर कि उसमें स्व पंजीकरण वो कर सकते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से वो ब्लॉक या प्रोजेक्ट में जाकर वो अपना पंजीकरण वो कर सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। मोबाइल ऐप के माध्यम से ये पेपरलेस बनाया गया है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें ना हो और डीबीटी के माध्यम से हम इसका पेमेंट भी हम करते हैं। Lok Sabha Speaker Om Birla conveyed greetings on behalf of the House to D. Gukesh, the new chess world champion. Gukesh is the youngest world chess champion at an age of merely 18 years. The Lok Sabha Speaker emphasized that it will be a source of inspiration for young players in the country. He added that this has delighted the entire country and brought laurels to the nation. माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 12 दिसंबर को भारत के 18 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी श्री डी गुकेश ने सिंगापुर में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अभी तक सबसे युवा विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। श्री गुकेश की इस जीत से संपूर्ण राष्ट्र में उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से उनकी इस उपलब्धि से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ये सदन श्री डी गुकेश को शतरंज विश्व चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई तथा उनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देता है। The proceedings in the Rajya Sabha on Friday began with the chairman extending advanced birthday greetings to Dr. Sarfaraz Ahmed. Dr. Ahmed's birthday is on Sunday, 15th of December. Jharkhand Mukti Morcha member Dr. Ahmed represents Jharkhand in the Rajya Sabha. Honorable members, pleased to extend greetings to Honorable Member of Parliament, Dr. Sarfaraz Ahmed. And these are advanced greetings as his birthday is on Sunday, the 15th of December. Dr. Ahmed, the floor leader of Jharkhand Mukti Morcha, is a member of the House since May 2024. Dr. Ahmed served as reader at Bhagalpur University for 12 years before he rose to become the Education Minister in Bihar State Government. His extensive legislative experiences include as a member of Bihar and Jharkhand Legislative Assembly, Bihar Legislative Council and member of the 8th Lok Sabha, that is 1984 to 89. Married to Shrimati Zainab Ahmed, the couple is blessed with son Saad Ahmed and daughter Jara Ahmed. On behalf of this house, I wish him a long, healthy and happy life and extend greetings to his family members and friends. Martyrs of the Parliament attack on December 13th, 2001 were also remembered in the Rajya Sabha. Honorable members, today marks the 23rd anniversary of the tragic terrorist attack on the Parliament. On this fateful day in 2001, as Bharatiya Sansad, the sacred temple of our democracy, came under attack by those who sought to destabilize our nation. Resolute bravery of our security personnel stood firm in thwarting their malicious, sinister plans. Honorable members, let us take a moment
to remember and honor the brave souls who lost their lives on that tragic day. This day should also serve as a stark reminder of the need for vigilance and unity in the face of challenges to our national security. We must remain steadfast in our resolve to protect the sovereignty of our nation and ensure that the ideals of peace, liberty, justice, and democracy prevail and blossom. I request honorable members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in that terror attack. Chairman Rajya Sabha Jagdeep Dhankar congratulated D. Gukesh for winning the World Championship in chess. 18 years old, Gukesh is the youngest chess world champion. He on Thursday defeated China's Ding Liren to win the World Championship. Gukesh became the youngest world champion, beating the record held by Garry Kasparov by close to 4 years. Honorable members, with profound exhilaration, I share a magnificent milestone in Indian sporting history, setting a global benchmark. Our 18-year chess virtue, D. Gukesh, has blazed into immortality as the youngest world chess champion ever crowned. Vanquishing Ding Liren of China in a spectacular mind teaser in Singapore on December 12, 2024. This stellar conquest reverberates beyond the chessboard. It complements India's meteoric rise in every field on the global horizon. Gukesh's phenomenal triumph not only emblazons our sporting legacy, but also epitomizes resurgent India, where young titans emerge to dominate world stage. It strengthens our resolve to bid for hosting Olympics 2036. On behalf of this august House and our illustrious nation, I convey our profound acclaim to D. Gukesh as our magnificent tricolor stands in Singapore today. It carries skyward the indomitable spirit and soaring aspirations of 1.4 billion Indians. BJP member Dr. Radha Mohan raised a point of order in connection with Rule 258. He said it was being raised under Article 67 of the Indian Constitution dealing with the tenure of the Vice President and no confidence motion brought against him. What all did he say? Let us listen him. मेरा प्रश्न 187 अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भारतीय संविधान के आर्टिकल 67 के तहत है, जो उपराष्ट्रपति की अवधि और उनके विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में है। आर्टिकल 67 का बी धारा कहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किसी ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप को इसी बिंदु तक सीमित करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव माननीय उपराष्ट्रपति के प्रति, माननीय चेयरमैन के प्रति नियमानुसार लाई जा सकती है, लेकिन प्रक्रिया है कि आपको लिखित नोटिस देनी होती है, 14 दिन का समय देना होता है। 14 दिन के समय के बाद उस बिंदु पर विचार हो सकता है। आज मैं आपके बीच में, या मैं जानता हूं सदन में अखबार की क्लिपिंग नहीं दिखाई जाती, लेकिन पूरे देश के अखबार इन सूचनाओं से भरे हुए हैं।
अभद्र भाषा से भरे हुए हैं, अराजक शब्दों से भरे हुए हैं, अपमानित करने वाले वाक्यों से भरे हुए हैं। आप उपराष्ट्रपति का पद, आप इस पद पर बैठे होंगे, यह आपका निजी विषय हो सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए यह अत्यंत गर्व करने का विषय होता है। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। The chairman on Friday warned Congress member Pramod Tiwari against unruly behavior in the House. Let us listen in. प्रमोद तिवारी जी, ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे, 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूँ, पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा हो आपका अधिकार है, पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा दी। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहां से बयान जारी होता है कि हमारे प्रस्ताव पर क्या हुआ। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, 14 दिन बाद आएगा। आपने एक मुहिम चला रखी है। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, आप अनुभवी नेता हैं। टटोलिए, आपने चुन चुन कर क्या बात की है? रेजोल्यूशन नहीं आया, विश्वास प्रस्ताव ले आइए। अरे पढ़िए उन 10 पॉइंट को। इज्जत करता हूं खड़गे जी की, 100% करता हूं, मेरी जीरो करते हैं। लिखित में अनुरोध करता हूं, लिखित में कहता हूं, मान्यवर मुझ पर कृपा कीजिए, जो समय आपको ठीक लगे मेरे से मिलने का समय निकालिए। मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं आऊंगा। देखिए, आप अपने हिसाब से, आपका तो एक क्रम हो गया है कि मेरे को चिट्ठी बजाना है। Reacting to an intervention by LOP Mallikarjun Kharge and opposition sloganeering, Chairman Rajya Sabha requested the House to be allowed to function as it was important for the society and the nation. माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आग्रह है, सदन को चलाना राष्ट्र के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है। मैं अनुरोध करता हूं, ऑनरेबल मेंबर्स, I appeal to you that we need to work in the House. I appeal to Leader of the Opposition and Leader of the House to spare time to see me in my chamber at noon today. I would try my utmost to bring an end to this logjam. The proceedings taking place in the House are unfortunate. We are not earning any good name from anyone. I am personally pained for a reason that the main opposition party has put it as a blitz, as a campaign against the chairman. They are entitled to bring a
motion against me. This is their constitutional right, but they are deviating from constitutional provisions. Day in and day out, there is only a campaign against the chairman. I have gone through everything which is being transacted in public domain. Why cannot we follow the constitution? You gave a notice that was received. You asked a question in a press conference. What has happened to the notice? Giving an impression that the chairman is sitting on the notice. Constitution is very clear. Constitution is very clear. It will come up as indicated by the Constitution. It's a campaign not against me. It's a campaign against category to which I belong. I will stand by my oath. I appeal to you, Leader of the Opposition, Honorable Kharge ji. I appeal to you in the name of Constitution for a change. Come with an open mind. Have dialogue with me in my chamber. Leader of the House is also requested. If you come to my chamber, we will work in togetherness. We will try to break the lockdown. We will try to live up to the highest standards which this August House is expected to show to the entire country. I appeal to you, Kharge ji, please spare time, accept my prayer, see me in my chamber today. Same request I am making to the Leader of the House also. As the House could not be brought in order, it was adjourned till 11 a.m. on Monday, 16th of December. The House is adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 16th of December 2024. Finally, I appeal to Leader of the Opposition to spare time to see me today in my chamber at 12:15. Thank you. That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with further developments during the winter session of Parliament. Keep watching Sunset TV. Good night. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।